बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद गोविंद नमो नमस्ते। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मानस प्रेमी श्रोताओं, मानस चिंतन की श्रृंखला में नई कड़ी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आइए मानस चिंतन के माध्यम से गोस्वामी जी के द्वारा जो प्रयास है जनमानस में अपना दिव्य संदेश फैलाने का, उसके कुछ रहस्यों तक जाने का प्रयास करें। कि मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सो दशरथ अजीर बिहारी, सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आप सब जैसा जानते हैं, सिद्ध प्राप्त करने वाले दो प्रकार के महापुरुष हैं। एक तो सिद्ध प्राप्त करके आत्म कल्याण करना चाहते हैं कि दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, भगवान ने जिस उद्देश्य से भेजा है मोक्ष प्राप्त करें और आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाए। और एक इसको कहते हैं अंतर्मुक्ता। और एक सिद्ध प्राप्त करने वाले महापुरुष ऐसे हैं जो अपनी सिद्धि के माध्यम से जगत का कल्याण करते। मुख्य उद्देश्य परम उद्देश्य यही है भी है। सिर्फ आत्म केंद्रित होकर के रह जाना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन के साथ ही साथ जगत का भी चिंतन करते हुए बहिर्मुखी होकर के समाज का कल्याण करना, देश का कल्याण करना हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। और ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं इस रामचरितमानस में। गोस्वामी जी ने इसी का दिव्य संदेश दिया है। आप जानते हैं भगवान भोलेनाथ का जो पहला विवाह है वो दक्ष कुमारी सती के साथ होता है। उनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं बीतता है और बिना संतान के ही उनकी प्रिया सती जो दक्ष की कुमारी हैं, उनको अपने पिता की यज्ञ में अपने देह त्याग करना पड़ता है। आप इस प्रसंग को जानते हैं। इसके बारे में लिखा है गोस्वामी जी ने कि यस कही जोग अघिन तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। और जब भगवान भोलेनाथ को संदेश मिला तो वीरभद्र के द्वारा उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया। इसके बाद भगवान भोलेनाथ अंतर्मुखी हो जाते हैं, जिस बात की चर्चा मैं करना चाहता हूँ आपसे। वो सोचते हैं कि मैं तो वैसे भी तैयार नहीं था, ब्रह्मा जी के निवेदन पर मैंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और चलो अब जो हुआ सो भगवान की इच्छा। अब आत्म केंद्रित होकर के भगवान का चिंतन करते हैं। इस दुनिया से क्या लेना देना है और क्या करते हैं वो। कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। काफी समय बीत गया, यही विधि गए काल कछु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति कई रेखा। जब भगवान राम ने जाना
कि तो आत्म केंद्रित हो गए भगवान भोलेनाथ, समाधिस्थ हो गए, चिंतन में लग गए, बाहरी दुनिया से बिल्कुल हट करके तो प्रकट हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, रूपशील निधि तेज विशाला। भगवान आत्मचिंतन में लीन है और भगवान राम प्रकट हो गए आगे, और उन्होंने कहा भोलेनाथ उठिए, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आत्मचिंतन में लगे हुए भोलेनाथ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मन को इस ध्यान से नहीं खींचना है बाहर कि प्रभु हृदय में ही आपका दर्शन कर रहा हूँ। भगवान राम मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि भोलेनाथ क्या बात करते हो, जिसका चिंतन आप हृदय के अंदर कर रहे हो वही अगर आपके बाहर खड़ा है तो क्या तब भी आंख नहीं खोलोगे? तो हड़बड़ाकर भगवान भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं प्रभु ऐसा नहीं है, और आंख खोलकर देखा तो प्रभु राम उपस्थित हैं। तो कैसे हैं? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। प्रभु के उस दिव्य रूप को देख करके भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम किया उन्हें, और भगवान राम ने कहा कि भोलेनाथ इस समय सिर्फ आत्म केंद्रित बनकर रह जाना ही ठीक नहीं है, क्योंकि आप जैसे ईश्वर कोटि के जब देवता आत्मचिंतन में लग जाएंगे, बाहर जगत से बिल्कुल शून्य हो जाएंगे, तो तामसी वृत्तियां प्रकट हो जाएंगी और अपने प्रभाव से इस जगत को परेशान करने लगेंगे। जरा अंदर की दुनिया छोड़कर आइए और बाहर जगत का कल्याण करने के लिए बहिर्मुख हो जाइए। भोलेनाथ ने कहा प्रभु क्या करूं? तो कहा जैसा मैं कहता हूं। और उन्होंने पार्वती मैया के विवाह का प्रस्ताव रखा भोलेनाथ के सामने। गोस्वामी जी लिखते हैं अति पुनीत गिरिजा कई करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। पूरी कथा समझाई कि भोलेनाथ जन्म जन्म शिवपद अनुरागा ये वरदान मांगा था सती ने, और उसी के फलस्वरूप पार्वती बन करके आई हैं। आपको विवाह करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि देखिए आप इधर आत्म केंद्रित हो गए, और इस स्थिति को जान करके दैत्य लोग फिर सक्रिय हो गए। तारक असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। वज्रांग का पुत्र तारकासुर पैदा हो गया, और उसने अपनी तपस्या से भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगा उसने कि पहले तो अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो उन्होंने उसका विकल्प मांग लिया बड़ी चतुराई से, और कहा भगवान भोलेनाथ का जो शंभ शुक्र संभूत सुत यही जीते रण सोई, जो भगवान भोलेनाथ के वीर से उत्पन्न पुत्र होगा उसी से हमारी मृत्यु हो, ये वरदान मांग रखा है। तो भोलेनाथ आपको तो विवाह करना पड़ेगा। न चाहते हुए भी भगवान भोलेनाथ ने कहा सिर धरिया यसो करिय तुम्हारा, सिर धरिया यसो करिय तुम्हारा। प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। भगवान राम अपने संदेश से ही समझाते हैं कि सिर्फ अपने कल्याण के लिए आत्म केंद्रित होना ही पुरुषों का, महापुरुषों का काम नहीं है, बल्कि अपने दिव्य जीवन चरित्र से सामान्य मनुष्य की तरह चरित्र करते हुए ये दिव्य संदेश समाज में प्रकाशित हो कि एक महापुरुष अपने उद्धार के साथ ही परम उद्देश्य को प्राप्त करता है, जगत का उद्धार करने के लिए। जगत का उद्धार करके जगत की समस्या को मिटा करके वो एक दिव्य संदेश देता है कि हमारा जीवन मात्र अपने उद्धार के लिए नहीं है, बल्कि संसार का उद्धार हो। इसमें यही परम दिव्य संदेश है प्रभु का, और महापुरुषों का भी यही दिव्य संदेश है कि समाज का कल्याण ही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। इसीलिए कहते हैं कि अंतर्मुखता के साथ बहिर्मुखी होना भी परम आवश्यक है। इस चिंतन हम अपने अंतर्मुखी होकर करें
और इस चिंतन करने के पश्चात जगत व्यवहार के लिए हमें बाहर भी सक्रिय होना पड़ेगा। जगत का भी जो कष्ट है, जगत की जो समस्या है, उसके निवारण के लिए हमें अपने जीवन को जगत के लिए जीना है, समाज के लिए जीना है। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। महापुरुषों ने हम अपने हर चरित्र में यही दिव्य संदेश फैलाया है और गोस्वामी जी ने भी इसी का प्रयास किया है कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। और भगवान श्री राम के आदेश के अनुसार, उनकी आज्ञा से उद्धार करके पार्वती से विवाह करते भगवान भोलेनाथ और उस तारकासुर का विनाश करते हैं। किसके माध्यम से? तब जन्म्यो खड बदन कुमारा, तब जन्म्यो खड बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा, तारक असुर समर जेहि मारा। भगवान भोलेनाथ अपने चरित्र से, अपने इस दिव्य संदेश के द्वारा समाज को बताते हैं कि समाज की समस्या का निदान बहिर्मुख होकर के ही किया जा सकता है, मात्र आत्म केंद्रित होकर के नहीं। और शिव के चरित्र को रखा है, इसीलिए रामचंद्र के पहले गोस्वामी जी ने और लिखा है कि चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेदन पावहि पार, अबर नहीं तुलसीदास किमि अतिमति मंद गवार। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय।